एक रात जल्दी में निकलते हुए लड़की क्रिस्टल स्लीपर भूल गई। वहां से गुजरते हुए राजकुमार ने वो स्लीपर पा लिया, लेकिन तब तक वो रहस्यमयी लड़की गायब हो चुकी थी। स्लीपर की असली मालकिन ढूंढने के लिए राजकुमार ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया। राज्य की हर अविवाहित लड़की को महल में बुलाया गया, लेकिन कितनी भी कोशिश की वो स्लीपर किसी के पैर में फिट नहीं हुआ। इसके बाद सिपाहियों को घर घर तलाशी के लिए भेजा गया, लेकिन असली मालकिन कहीं कैद होकर बैठी थी। उस लड़की का नाम अन्ना था। बचपन में उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। उसे माँ का बेपनाह प्यार मिला था और उसके पिता एक सफल व्यापारी थे जो हर यात्रा से लौटते समय उसे सुंदर उपहार लाते थे। लेकिन जब वो सिर्फ 9 साल की थी, उसकी माँ गंभीर बीमारी से चल बसी। आखिरी सांस लेते हुए माँ ने कहा, हमेशा बहादुरी, दृढ़ता और दया से जीना। माँ के जाने के बाद पिता ने उसे अकेले पाला। कुछ समय बाद पिता ने दोबारा शादी कर ली। सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियां शुरुआत में बहुत नरम दिल दिखाई दी, लेकिन जैसे ही पिता व्यापार के लिए निकले, उनका असली चेहरा सामने आ गया। दोनों बहनों ने लड़की का कमरा छीन लिया। सौतेली माँ ने उसे अटारी में रहने को मजबूर कर दिया। इतनी बेइंसाफी के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। वो अपना खाना भी अटारी के छोटे छोटे जीवों के साथ बांट देती थी। हर दिन वो दरवाजे पर खड़ी होकर पिता का इंतजार करती थी। लेकिन एक दिन पिता की मौत की दुखद खबर आ गई। अब उसका आखिरी सहारा भी छिन गया था। सौतेली माँ ने उसे पूरी तरह नौकरानी बना दिया। घर के सबसे कठिन काम उस पर थोप दिए गए। बदले में सिर्फ बचा खुचा खाना मिलता था। दोनों बहनें उसका मजाक उड़ाती और उसे सिंडरेला कहती। उसे उनके साथ बैठने तक नहीं देती थी। एक दिन दर्द से भरी हुई वो अपने सफेद घोड़े पर जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसने एक घायल हिरण को शिकारी से बचाया। उसकी दया से प्रभावित होकर शिकारी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। लड़की भी उसके नरम व्यवहार से प्रभावित हुई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो साधारण शिकारी असल में राजकुमार है। महल लौटकर राजकुमार उस असाधारण लड़की को भूल नहीं पाया, इसलिए अपनी भावी दुल्हन चुनने के लिए उसने पूरे राज्य में एक भव्य रॉयल डांस बॉल का ऐलान कर दिया। जैसे ही ये खबर पहुंची, सौतेली माँ ने अपने और बेटियों के लिए महंगे गाउन बनवा दिए, लेकिन लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मजबूर होकर लड़की ने अपनी माँ का पुराना कपड़ा पहन लिया। साधारण कपड़ों में भी वो दोनों बहनों से कहीं ज्यादा चमक रही थी। जलन में सौतेली माँ ने उसका कपड़ा फाड़ दिया ताकि वो बॉल में न जा सके। जब लड़की निराशा में रो रही थी तो उसके सामने एक बूढ़ी नन दिखाई दी। उन्होंने एक कटोरी दूध मांगा। अपने दुख को भूलकर लड़की ने उन्हें दूध परोस दिया। अगले ही पल बूढ़ी औरत ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक दिव्य परी थी। परी ने जादुई छड़ी घुमाई और चमकते नीले तितलियां लड़की के चारों तरफ मंडराने लगी। एक पल में उसका फटा कपड़ा एक शानदार नीले रॉयल गाउन में बदल गया। कद्दू सुनहरी गाड़ी बन गया। साधारण घोड़े शाही घोड़ों में बदल गए और आखिर में उसके पुराने जूतों की जगह चमकते क्रिस्टल स्लीपर आ गए। जाने से पहले परी ने चेतावनी दी, याद रखना ठीक 12 बजे आधी रात को ये सारा जादू खत्म हो जाएगा, उससे पहले महल छोड़ देना। ये सुनकर लड़की शाही गाड़ी में बैठ गई और महल की तरफ निकल पड़ी। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब